नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी पाठ जो है वो गीता महात्म्य के बारे में है। आपको इससे अवगत कराने के लिए एक नया प्रयास है मेरी तरफ से कि आप लोग गीता के बारे में जानें। और अब तक आपने कितनी प्रकार से गीता का पाठ सुना होगा या पढ़ा होगा, पर आज एक विशेष प्रकार से मैं आपको बताऊंगी कि गीता का पाठ आपको कैसे करना है और इसका फल आपको ही मिले, अन्यथा इसका फल बेकार ना जाए। तो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि गीता का पाठ करने से मन प्रसन्न रहता है और इस लोक के सभी सुख प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, श्री हरि विष्णु की वजह से, श्री हरि कृष्ण की वजह से। तो आज हम महात्म्य से स्टार्ट करेंगे कि गीता का महात्म्य हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और इसका कैसे पाठ करें जिससे इसका फल हमें प्राप्त हो। दोस्तों, वैसे तो हम लोगों को पता है कि गीता का पाठ करने से हम लोगों को अनेकों फल प्राप्त होते हैं और अनेक ज्ञान प्राप्त होता है कि इस संसार में कैसे रहना है, इस संसार में कैसे कर्म को अपने करना है। तो इसी प्रकार से हम आपको महात्म्य बताएंगे। दोस्तों, महात्म्य के बगैर और अध्याय के महात्म्य के बगैर गीता का पाठ पूरा नहीं माना जाता है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और गीता के महात्म्य को और गीता के अध्याय के महात्म्य को ज़रूर सुनें, तभी आपके पाठ का फल पूरा माना जाएगा। हम गीता के अध्याय के महात्म्य का वर्णन करते हैं, इसे आप श्रद्धापूर्वक सुने, प्रातःकाल सुने। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो भी इसे सुने, तो आपके बच्चे पर बहुत अच्छा इसका असर होगा। तो हमारी गीता का महात्म्य यहाँ से स्टार्ट होता है। जय श्री हरि कृष्ण। पहले हम श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए अब गीता के महात्म्य का पाठ करते हैं। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लयपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसको किसी प्रकार का दुख स्पर्श नहीं होता। और जो मनुष्य श्री गीता की पुस्तक होती है, जहाँ जिस मनुष्य के घर में श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ पर श्री गीता प्रवर्तमान है, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी, नारद, ध्रुव आदि सभी शास्त्रदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। मैं श्री गीता के आश्रम में रहता हूँ। श्री गीता मेरे उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रम करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति आवर्णीय है, पदों वाली है, अविनाशिनी है, अर्धमात्रा है तथा अक्षर स्वरूप है, नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं। वह श्री गीता चिंतानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्याय का जब पाठ करता है, वह ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को प्राप्त होता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करें तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरे भाग का पाठ करें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठे भाग का पाठ करें तो सम योग जो आपको फल है वो प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गढ़ बनकर चिरकाल तक निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है, वह मानवतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में ना जाकर पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है।
गीता ऐसे उच्चारण के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म करके नित्य से गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्ति जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने और परम पद को प्राप्त हुए। श्री गीता का पाठ करके जो महात्मा का पाठ नहीं करता उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप ही कहा जाता है। इस महात्मा सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को भी प्राप्त होता है। गीता का सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्मा मैंने कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आप गीता के अध्याय का पाठ कर रहे हैं तो इस महात्मा का भी पाठ करें। अगर आप गीता के अध्याय का पाठ सुन रहे हैं तो इस गीता का महात्मा का अध्याय हर अध्याय के बाद सुने और हर अध्याय के महात्मा का भी आपको सुनना है, वर्णन सुनना है। उसके सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए। वहाँ पे आपको दोनों महात्मा मिलेंगे, तभी आपके गीता का पाठ संपूर्ण माना जाएगा। हम आपको मिलेंगे गीता के प्रथम अध्याय के संग। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि कृष्ण।